हर जगह पे ईद की शॉपिंगें हो रही हैं, कोई कुछ ख़रीद रहा है, कोई कुछ ख़रीद रहा है। बस ईद आ रही है, ईद आ रही है भाई, ईद तो आ ही गई। आज रात ईद, चाँद रात है, कल हमारे यहाँ ईद होगी, तो फिर ईद तो आनी थी ना। तो लोग परेशान थे बहुत कि क्या बनाएं घर में। शॉपिंग तो खैर हो ही जाती है सबकी, मगर परेशानी तो होती है कि ईद के दिन ऐसा क्या बनाएं जो आज कोई मुख्तलिफ सा कोई चीज़ हो, कोई मुख्तलिफ सा मीठा हो, कोई जब हम किसी मेहमान को या घर वालों को खिलाएं तो हमारे घर वाले और मेहमान हमारी तारीफ़ें करते करते थके ही ना। तो आज मैंने ये बनाया है कुनाफा। ये हमारे यहाँ बनता है इस तरह से, तो दूसरे तरीके से लोग बनाते हैं, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, मगर एक बार ये आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं फ़ैसल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हुसैनी दस्तरख्वां। तो चलें आए फिर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुनाफा का मीठा बनाने के लिए हमने फेनियाँ ली हैं आधा किलो। उसको हमने बड़े से बर्तन में डाला। अब इसको हमने इस तरह से चूरा कर लेना है। इसको अच्छी तरह से इसको मसल लेना है। अगर आपको फेनियाँ पसंद है तो ठीक है, वरना फिर आपसे इसमें डार्क वो जो ब्राउन वाली सेवइयाँ आती हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमें कर देना है सबको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फेनियों को अच्छी तरह से चूरा कर लिया है। ये देखें, इस तरह से हमने सारी फेनियों को इस तरह से कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 1 कप खुश्क दूध उठाया है, ये इसमें डाल देंगे। ये हमने आधा किलो फेनियाँ ली थी, तो इसमें हमने 1 कप खुश्क दूध डाल दिया और 1 कप हमने पिसी हुई चीनी डालनी है, चीनी का पाउडर। मैंने चीनी ली थी, उसको मैंने पीस लिया है। तो ये इसमें शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देना है, चीनी, खुश्क दूध और फेनियों के चूरे को। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से सबको मिक्स कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दूध और चीनी के पाउडर को फेनियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी, देसी घी। क्योंकि हमने ये फेनियाँ ली हैं, इसमें हमने 2 टेबल स्पून डाला है देसी घी। अगर आप सेवइयाँ ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि फेनियों में पहले से ही फेनियाँ जो होती हैं वो घी में भुनी हुई होती हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा घी कम जाएगा। तो घी डालने के बाद उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, घी को भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ, क्योंकि अब हमारा काम जो है वो चूल्हे की तरफ है। तो चलते हैं फिर चूल्हे के पास। तो दोस्तों, हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं और हमने एक बड़ी सी कढ़ाई चूल्हे पे रखी है और चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो रखी है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फेनियाँ सब मिला के रखी थी ना, वो हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। फेनियाँ कढ़ाई में डालने के बाद अब उसको हमने भून लेना है। इसमें स्लो फ्लेम पे भूनना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच हम करेंगे तो हमारी जो चीनी इसमें पड़ी हुई है वो जल जाएगी और हमारी फेनियाँ भी जल जाएंगी, काली पड़ जाएंगी। तो हमने ये प्रोसेस स्लो फ्लेम पे करना है और उसको अच्छी तरह से भून लेना है कि इसका कलर थोड़ा सा और तेज़ डार्क सा हो जाए। तो इस तरह से मैंने भून लेना है सबको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको भून लिया है, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले वाइट वाइट दिख रही थी, अब थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई है। तो अब चूल्हे की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस फेनियों को हमने चूल्हे से उतार लेना है। तो फेनियों को हमने चूल्हे से उतार लिया है और उसके अलावा हमने अब लिया है एक बाउल लिया है। इस तरह का कोई फैला हुआ बाउल हो आपके पास तो वो ले लें, या फिर आपके पास ऐसा कोई बाउल हो तो वो भी आप ले सकते हैं, मेरी तरह का जैसे मैंने लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फेनियाँ इसमें शिफ्ट करेंगे, मगर सब नहीं करनी, थोड़ी सी करनी। ये देखें, हमने जो फेनियाँ थी ना वो उसमें बर्तन में डाल दी हैं, बाउल में एक लेयर सी बना ली है इसकी। ये देखिए, फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको इस तरह से दबा देना है कि अंदर थोड़ी सी दब जाएंगी हमारी फेनियाँ। ज़्यादा नहीं डालनी, बस 1 इंच तक, यहाँ पर डेढ़ आधा इंच तक इसमें ये फेनियाँ डाल के इस तरह से, आपके पास जैसा बर्तन होगा उसी हिसाब से आप डालिएगा। मगर ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा दबा देना है कि ये थोड़ा सा इसमें फ्लैप हो जाए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे डीप फ्रीज़र में। ये हम डीप फ्रीज़र की तरफ आ गए हैं। ये हमने खोला डीप फ्रीज़र और जगह बनानी है हमें
क्योंकि हमारे डीप फ्रीज़र में जगह बहुत कम है। तो अब हम जगह बना ली है हमने, तो इस तरह से हमने रख देना है और उसके ऊपर हमने रख देना है ढक्कन, क्योंकि लाइट जा सकती है और फिर हमारी इस फेनियों के ऊपर पानी चला जाएगा तो ये हमारी फेनियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो इस वजह से हमने ये अब 15-20 मिनट तक इसको डीप फ्रीज़र में ही रखना है। तो फेनियों को हमने डीप फ्रीज़ में रख दिया है। अब हम फिर से चूल्हे की तरफ आ गए हैं और एक हांडी हमने स्टील की चूल्हे पे रखी है, उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया। 1 लीटर में से हमने आधा कप दूध निकाल लिया है और दूसरा जो हमारे पास दूध था वो हमने बॉयल कर लिया है। जब दूध बॉयल हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे मावा। ये मैंने मावा लिया है फीका 1 पाव। 1 लीटर दूध में 1 पाव मावा मैंने डाला है। तो ये क्वांटिटी आप देख लें, ये मैंने मावा इसमें डाल दिया। अगर 2 लीटर आप दूध ले रहे हैं तो आपको आधा किलो मावा लेना पड़ेगा। अब मावे को उसमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से और इसके अलावा इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी मैंने ये आधा कप ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने फेनियों में भी चीनी पाउडर शुगर डाली थी, तो इस वजह से आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं इस हिसाब से अपने हिसाब से चीनी डालिएगा। हमारे यहाँ मीठा थोड़ा कम खाया जाता है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी कम डाली है। तो उसको अब हमने पका लेना है मावे और चीनी को उस दूध में। तो फ्रेंड्स, हमने जो 1 लीटर दूध लिया था ना, उसमें से हमने आधा कप दूध निकाल लिया था और फिर अब इसमें डाल देंगे हम 2 टीस्पून मैदा और उसको मिक्स करके एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे और उसको साइड में रख देंगे। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए दूध भी हमारे बॉयल फिर से आने लगा है मावा डालने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो पहले वाला बॉयल जो दूध में आया था ना, उस टाइम पे मैंने इसमें इलायची पाउडर आधा टीस्पून डाल दिया था। वो मैंने आपको बताया नहीं था, सॉरी। तो अब ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देना है ये मैदे वाला मिक्सचर जो हमने बैटर बनाया था मैदे का दूध में डाल के। तो ये इसमें डाल देंगे और उसको अब पका लेंगे। इसको इतना पका लेंगे कि ये हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए, जैसे कस्टर्ड बनता है ना, इस तरह सा गाढ़ा होना चाहिए हमारा ये दूध। तो इस तरह से अब उसको चलाते रहना है और पकाते रहना है। चम्मच चलाना ज़रूरी है, छोड़ेंगे तो ये नीचे लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूध में हमारे बॉयल भी आ चुका है और थोड़ा सा गाढ़ा होना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे इस टाइम पे एक मिल्क पैक क्रीम का पैकेट मैंने लिया था, ये इसमें नेस्ले वालों का, ये इसमें डाल देना है। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूध हमारा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है और गाढ़ा हो भी गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये स्ट्रॉबेरी एसेंस मैंने लिया है 2 ड्रॉप, ये इसमें डाल देंगे। अगर ये आपके पास है तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, दूध को हमने चूल्हे से उतार लिया और थोड़ा सा ठंडा कर लिया और फिर हमने जो फेनियाँ डीप फ्रीज़र में रखी थी ना, वो हम निकाल ले आए। वहाँ से 15-20 मिनट हो चुके थे। तो अब हम क्या करेंगे, इस दूध को चम्मच की मदद से इस फेनियों के ऊपर डाल देंगे। जैसे हमने पहली जो लेयर बनाई थी वो फेनियों की बनाई थी, अब दूसरी जो लेयर बनाएंगे वो उस दूध की मिक्सचर की बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें डाल देना है और एक लेयर सी बना लेनी है। जितनी भी आप चाहें मोटी या फिर पतली लेयर बना सकते हैं दूध की या फेनियों की, वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें इसके ऊपर हम फिर से ये फेनियों की लेयर बना देंगे, एक और फेनियों की लेयर इसके ऊपर दूध के ऊपर बनाएंगे। ये एक बार आप इस ईद पे ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। घर वाले और आपके गेस्ट आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे ही नहीं। ये फेनियों वाला कुनाफा। तो इस तरह से हमने फिर से इस फेनियों की इसमें लहर बना लेनी है। तो ये देखिए, हमने दूध के ऊपर फिर से फेनियाँ डाल दी हैं। अब इसके ऊपर हम फिर से वो दूध वाला मिक्सचर डाल देंगे जो हमने बनाया था, पहले भी डाला था। अब जो भी हमारे बाउल में जगह बची है ना, वो हम इस दूध से भर देंगे इसको। इस तरह से हमने एक एक चम्मच उठाना है और उसके ऊपर आराम आराम से इसके ऊपर, उसको कोई दबाना वबाना नहीं है।
तो फ्रेंड्स हमने इसमें दूध वाला मिक्सर डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें फेनिया जो हमने भून के रखी थी, मगर ये सिर्फ साइडों पे डालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसको। चारों साइडों पे हमने ये इस तरह से हमने इसमें डाल देनी है साइडों में, और बीच वाला हिस्सा जो है हमें वाइट ही रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको गार्निश कर लिया है और हमने छोटे छोटे बॉल भी बना लिए हैं। अगर हो सकता है हमें किसी को बेचना पड़े, घरों में भेजना पड़े, ईद पे किसी के घर भी भेज सकते हैं, भाई बहन किसी के घर पे भेजना पड़े, तो फिर इस तरह से मैंने छोटे छोटे बॉल बनाए। हम इसके बीच में से निकाल के भेजेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरह से मैंने ऐसे छोटे छोटे बॉल भी बना लिए हैं, वो भी मैं इसको फ्रीज़ करके रख दूँगा बना के। और जो वाइट वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमने बादाम, पिस्ता या फिर अखरोट या काजू, जो भी आपको नट्स पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं। हमारे पास जो है बादाम पिस्ता तो हम उसमें वो ही डालेंगे, मगर इससे पहले हमने इसको रखना है फ्रिज में। फिर से हमने आधा घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है, ऐसे ही पहले रखना है, और उसके बाद फ्रिज में से निकाल के इसके ऊपर गार्निश करना है बादाम पिस्ता, या फिर आपके पास कोई वो जो सिल्वर वर्क होता है वो आप डाल सकते हैं, पेजेस वो भी रख सकते हैं इसमें, वो जिससे भी आप इसको सजाना चाहें सजा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको फिर से फ्रीज़र में रख दिया है, और ये देखिए हमारी लेयर्स भी दिख रही हैं। ये ग्लास वाला बाउल है ना, ग्लास शीशे वाला, तो इसलिए हमारी ये लेयर्स जो हमने बनाई हैं वो भी इसमें दिख रही हैं। तो उसके ऊपर अब रख देंगे ढक्कन और उसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, हमें आधा घंटा हो चुका था, तो फिर हमने इसको मीठे को फ्रीज़र से निकाल लिया और फिर हमने इसके ऊपर गार्निश कर लिया इसको बादाम और पिस्ते से। ये देखें, जब हमने बादाम और पिस्ता डाला है तो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफ़ा हो गया है हमारे ये कुनाफे में, फेनियों वाले कुनाफा। तो ये एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।